सफल एवं रचनात्मक व्यक्ति वही है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को सुअवसर में बदल देते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम गुरु संगम में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे परम ज्ञानियों से मिलाते हैं जो आपको जीने की कला सिखाते हैं, जो आपको बताते हैं कि कैसे आप आध्यात्मिकता के पथ पर चलकर अपने जीवन को जी सकते हैं। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी, जो पिछले 18 वर्षों से दक्षिण अफ्रीका में चिन्मय मिशन में आचार्य हैं। महाराज श्री के जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो आध्यात्मिकता के पथ पर आए और आज वो किस तरह से जनमानस को जागरूक कर रहे हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं महाराज श्री का। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। महाराज श्री, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, सनातन धर्म की महिमा के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो साधु का परिचय होता है उसका सबसे बड़ा परिचय उसकी शांति, उसकी निष्ठा, उसका ईश्वर में प्रेम, उसकी अपनी उपासना होती है। और जो हमारा जीवन होगा, जो हमारी प्रतिक्रिया होती है किसी परिस्थिति में, वही परिचय होता है। जब हम लोग इस वस्त्र को धारण करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि हमने अपने पिछली ममता को, आसक्ति को, अहंकार को, हमने उसको त्यागने की कोशिश किया है। इसलिए हम कुछ विशेष बातों पे न बता के इतना ही हम बताएंगे कि हमारा सौभाग्य था कि हम हमारे घर में ही हमारे जो पितामह थे वो पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी से जुड़े हुए थे और उन्होंने ही हमको उनसे मिलवाया जब हमारी उम्र होगी 7 साल की, 8 साल की। और ईश्वर का कुछ विधान था कि उन्होंने हमको स्वीकार किया और एक कम उम्र में उन्होंने हमारे अंदर एक संस्कार को जगाया, आध्यात्मिकता की, गीता के। और हम जो कुछ भी हमारे पास जो आज थोड़ा सा भी अगर शांति होगी, ज्ञान होगा, वो सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। हमने अपने जीवन में, लोग कुछ बनते हैं, बनने के प्रयास करते हैं और बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में हमने देखा कि उन्होंने हमको बनाया है। जब बनने का अनुभव कम हो और ईश्वर और गुरु के बनाने का अनुभव ज़्यादा हो तो व्यक्ति का परिचय ईश्वरी होता है। एक सांसारिक व्यक्ति का परिचय उसके पद से होता है, प्रतिष्ठा से होता है, उसकी योग्यता से होता है, शैक्षणिक योग्यता से होता है। लेकिन एक संत का परिचय केवल भगवान की वाणी होती है, जिसको देख के भगवान का परिचय मिले, जिसको सुन के उसके गुरु की याद आए, जिसको स्मरण करके व्यक्ति को गीता याद आ जाए, जिसने अपना परिचय खत्म कर दिया, यही संत का परिचय होता है। महाराज श्री, तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो परिवार के संस्कार ही थे कि आप शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर में आपकी भक्ति थी, और जब आप गुरु से मिले तो गुरु जी के होकर रह गए। तो अगर बात की जाए गुरु की महिमा की, तो गुरु की महिमा के बारे में कुछ बताइए। हम बता उसको सकते हैं जिसमें सीमा हो जी। लेकिन जितनी बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में, सब असीम होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश असीम है, आकाश का विस्तार असीम है, शायद इसको हम नाप लें, लेकिन जो गुरु की महिमा होती है, उसकी महिमा ये होती है कि जो गिरा हुआ होता है उसको उठाता है। स्कूल कॉलेज होते हैं, उसमें बेस्ट स्टूडेंट के लिए होता है, उसमें एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट में जो अच्छा करता है उसको लिया जाता है। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में जो बस इतना बोल देता है कि हम आपके हैं, हम आपके पास रहेंगे, या हमारे पास दूसरा नहीं है, तो वो उसको अपना लेते हैं
और उसको अपनी तरह बना लेते हैं। ये हम कितनी पढ़ाई करते हैं गुरु के साथ रह के, या कितना हम उनके साथ बोले हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि हमने अपने आप को कितना दिया है। अगर हम आपके पास आएंगे नहीं तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब हम गुरु के पास जाते हैं तभी वो हमको कुछ दे सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए मिट्टी कुम्हार के हाथ में होनी चाहिए, बस इतनी ही क्वालिफिकेशन होती है। गुरुओं की बड़ाई यही है कि बहुत ऊंचे होते हैं और हम बहुत नीचे होते हैं, फिर भी वो हमको छोड़ते नहीं हैं। और जो उनके अंदर ज्ञान, वैराग, त्याग होता है, जो उनके अंदर मोक्ष होता है, उसको हमको देते हैं। जैसे कि लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही वो हमारे अंदर की जिज्ञासा को, अंदर की भक्ति को प्रकट करते हैं अपने शब्दों से, अपने आचरण से। तो हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज ऐसे ही थे। उन्होंने हमको स्वीकारा और हम बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने हमको पहली बार एक तरह से आलिंगन किया। हमारी उम्र होगी 7 साल, 8 साल। और हमें पता नहीं था कि हमारा जीवन उनके लिए होना चाहिए। उस समय उसमें बचपना था, पढ़ाई करते तो बस। लेकिन हमारे घर में उनकी हर कमरे में फ़ोटोग्राफ हमारे दादाजी ने रख दिया था, जिससे कि हम उनको ना जाने तो भी एक बार उनका दर्शन कर लें। उसका प्रभाव पड़ा तो हमें दीवानगी सी हो गई एक तरह से उनके साथ रहने की, मिलने की, उनकी बात सुनने की, उनसे बहुत व्यवहार करने की, उनके पास बैठ के कुछ सीखने की। तो वो जो एक मन था उस समय, बहुत ज़रूरी है साधक के लिए होना। उस समय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, न पढ़ाई अच्छी लगती थी, न कुछ, क्योंकि हमारे पिछले जन्म पे कोई संस्कार प्रकट हो गए बहुत ज़्यादा, और उन्होंने हमको उनकी तरफ ढकेल दिया। जो गुरु के चरणों में गिर जाता है वही संसार से उठ जाता है। जो चरणों में नहीं गिरता वो संसार उसको दबा देता है। जो गुरु से डर जाता है संसार उसको डरा नहीं पाता, और जो गुरु से नहीं डरता संसार हर समय उसको डराता रहता है। तो ये अनुभव छोटा सा है। हमारी उम्र बहुत उस समय नहीं थी, बहुत समझते भी नहीं थे, लेकिन बस लगता था यही हमारे लिए सब कुछ है, और इन्हीं के पास हम रहें, इन्हीं के पास हम जाएं, ये हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। और एक बात थी कि हम उनसे बोलने की बहुत हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि बहुत बड़े थे वो और बहुत लोगों से घिरे रहते थे, और हम बहुत छोटे थे। लेकिन हम उनको चिट्ठी बहुत लिखते थे जी। और अपने मन की सारी बात बता देते थे। हम कभी उनसे कुछ छिपाते नहीं थे। ये जो हमको एक रिलेशन मिला जहाँ पे हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते थे, और उनके कुछ बोलने पे उसका हमें समाधान मिलता था। जब तक संत के पास जाके, गुरु के पास जाके मन शांत ना हो, तब तक उसमें गुरुत्व की भावना नहीं आती। वही गुरु लगता है जिसके पास हमारा मन पिघल जाता है, शांत हो जाता है, जिसके पास जाके हमें लगता है कि हमें भगवान का कोई रूप दिखा है। संत बहुत हो सकते हैं, सारे संतों में प्यार होता है, लेकिन जैसे स्त्रियां बहुत होती हैं, सारी स्त्री किसी बच्चे को प्यार कर सकती हैं, लेकिन दिन रात खाने की चिंता केवल एक ही स्त्री करती है, उसका नाम माँ होता है। उसी प्रकार संत बहुत होते हैं। सारे संत बोलते हैं ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, अच्छा जीवन जियो, चरित्र अच्छा रखो, गीता पढ़ो, लेकिन उसमें से एक संत कोई होता है जो हमसे केवल बोलता नहीं है, हमको अडॉप्ट करके पूछता है, जो हमको बार बार ये टोकता है कि तुमने किया नहीं किया। हमारे जीवन में आता तो है लेकिन जाता नहीं। तो जब कोई हमको ले लेता है, जैसे माँ बच्चे को पजस करती है, तब तक बच्चा नहीं ग्रो कर सकता। अगर बच्चा माँ बाप के बिना रहे तो अनाथ होगा, वो शब्द अच्छे नहीं बोलेगा, खाना नहीं मिलेगा ठीक से, उसको कपड़ा उसका कोई नहीं देखेगा, उसको चोट लगी है तो कहीं रोने का स्थान नहीं रहेगा, उसका अगर स्कूल में उसको डांट पड़ी है तो कहीं आके वो बोल नहीं सकता कि मम्मी हमको डांट पड़ी। इसी प्रकार से जो गुरु होता है, जो हमारे पास गुरु नहीं होते तो हमारे मन की बोलने की जगह नहीं होती, आत्मा की आवाज़ हम नहीं बोल पाते, आत्मा की
आत्मा के रोने को हम किसी के सामने नहीं रो सकते। हम लोग बाहर हंसते हैं लेकिन अंदर रोते हैं। किसी की कामना है, किसी का क्रोध है, किसी का लोभ है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पास, हर आदमी के पास कोई समस्या। मनुष्य शरीर है तो समस्याहीन मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ समस्या होती है। और हम कई जन्म से गिरते पड़ते उलटते पलटते पहुंच गए यहाँ। तो हर जन्म से कहीं से हमने ढेर सारा काम बना लिया, कहीं से एक्सपेक्टेशन बना लिया, कहीं से अपेक्षा बना लिया, कहीं से अहंकार तो हर जगह से बना के रखा हमने। तो कहीं एक जगह ऐसी मिल जाती है जहाँ पे हम अपने आप को उड़ेल सकते हैं, मन की बात बोल सकते हैं। और अगर वो हमको उस एरिया को वो एड्रेस कर देते हैं हमारे गुरु, तो बस हमको लगता है यही हमारे हैं। हमारापन वहीं आता है जहाँ पे हमें कोई अपना मान लेता है, जहाँ पे हमारी गलती को जानते हुए कोई हमको छोड़ता नहीं। तो वो बात हमको गुरुदेव में लगी और हमें उनके सानिध्य में बहुत शांति मिली और बहुत प्रेम मिला कि वैसा प्रेम हमें कहीं मिला नहीं। वो जो समझाते थे हम तो बहुत पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस विशाल व्यक्तित्व में आज भी हम उनकी छाया में हैं और उनके प्रेम का ही हम प्रतिबिंबन करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट वॉट इज लव इज। महाराज ने, जैसे कि आप चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका के आप आचार्य हैं, तो अगर हम भारत देश की बात करें और विदेशों की बात करें तो वहाँ पर आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि भारत के देश में और दूसरे देशों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर। साउथ अफ्रीका में ये हुआ कि वहाँ चौथी जनरेशन के लोग हैं, उनको वो वहाँ आए थे करीब 1860 में। तो अब जो 5वीं पीढ़ी है उनकी, वहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों में है। वो अपार्थी था, वहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई और बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो उनको जो एक भारत में रहने वाले बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है कि हम जानते हैं दिवाली क्या है, रामायण क्या है। हम तो बचपन से रामायण सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। रामलीला, रासलीला, ये तो हर 2-1 महीने में देखते थे। रामायण हम लोग को पढ़ाई जाती थी कोर्स में। रामायण के कई कुछ चौपाई होती थी, मैंने पत्रिका की चौपाई में दोहा होता था। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो लोगों को हिंदी भी नहीं आती ठीक से, ना संस्कृत आती है, क लिखना नहीं आता। तो जब हम वहाँ गए तो एक चुनौती थी कि इनको कैसे बताया जाए, क्या किया जाए इनके साथ। लेकिन एक भाषा है और एक ऐसी करेंसी है जो सब जगह चल रही है, उसका नाम प्रेम होता है। प्रेम, दया, क्षमा, इसकी भाषा अलग ही होती है। तो हम जब गए तो हमको समझ में आया हम यहाँ पढ़ाने के लिए कम और लोगों को स्वीकार करने के लिए ज़्यादा आए हैं। और जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी हमको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद उसको समझाना आसान होता है। किसी को कड़वी दवा दो बच्चे को तो शायद वो थूक देगा, लेकिन उसी को मिठाई में डाल के दें तो वो बच्चा मिठाई के साथ दवा खा लेगा। हर आदमी को भगवान ने अपने एक अंश की सेवा दिया है। शायद उसका नाम परिवार है, शायद उसका नाम ऑफिस है, शायद आपके लिए उसका नाम स्टूडियो है, आपका काम है। कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको यहाँ बुलाया गया होगा। हर चीज़ तो आपको पता नहीं होगी यहाँ की। जब आप आई थे 7-8 साल महीने पहले, आपके मन में होगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे, क्या है। लेकिन आपको एक जगह दिया गया, कुछ आपके साथ 10-5 लोग होंगे जो काम करते होंगे, जो बोलते होंगे। इस तरह हमारे साथ भी था। जिस भी भाग की सेवा की जाता है उसको भगवान मानना चाहिए। अंश की सेवा अंशी की सेवा आती है। अगर कोई हमारा हाथ दबाएगा तो हमको सुख के लिए दबाएगा। तो इसी भाव को लेके हम वहाँ सेवा के लिए गए और आपसे बोलें, लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद लोगों ने हमारे ऊपर जो हम बोलते हैं उन्होंने उसको समझने की कोशिश किया। आपको आश्चर्य होगा कि हम वहाँ 16-17 साल से और प्रतिदिन रोज वेदांत की क्लास होती है।
जो कि कभी कभी भारत में भी नहीं होती। कई आश्रम वहाँ लोग आते हैं, वहाँ शाम की क्लास रोज होती है गीता रामायण की, और बीच में रामायण की रोज क्लास होती है हिंदी में, जबकि वहाँ लोग हिंदी नहीं समझते, लेकिन ऑनलाइन व्यूअर्स हैं तो उनके लिए हिंदी की क्लास हुई है। फिर भी लोग वहाँ बैठते हैं, हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो एक बड़ा अनुभव ये रहा हमारा ज्योति जी की आप जब ईश्वरता कहीं देखने लगते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपसे काम करवाती है। जब आप अहंकार से काम करते हैं तो आपका काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और कर्म की विशेषता ये होती है कि हमें लगना चाहिए कि किसी कोई और है हमसे करवा रहा है, काम करवाने का काम हमसे हो रहा है, ये अनुभव ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके लिए हम ही को सारा काम करना है। जो काम करते समय अकेलापन का अनुभव होता है वो हमारी कमजोरी और अविश्वास का प्रतीक है। लेकिन मुश्किल से मुश्किल काम हो, उसमें जब तक आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे कोई और है हमारे अंदर, कोई और है हमारे बाहर, ये काम हमसे करवा लिया जाएगा, हमें यही अनुभव वहाँ हुआ। और इसने बहुत हमारी सोच को बदलने का प्रयास किया। तो ये नहीं होता कि हम कितना काम करें हैं, कितना बड़ा काम करें हैं, कितने बड़े आश्रम बनवाएं, इसकी कोई महत्व तो नहीं अध्यात्म में, कि कितने लोग पढ़ते हैं आपसे या कितना ये है। महत्व ये है कि जो हमने किया है उससे हमारे अंदर क्या परिवर्तन है। जिस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है उसके कारण ही दूसरे परिवर्तित होंगे। अगर हमारे ही अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो हम दूसरे क्या परिवर्तित होंगे हमारे कारण। If I have not changed myself, I cannot expect others to change because I myself have not changed. तो हमको बहुत ईश्वरता वहां दिखी, अंदर की बात है ये। अब बाहर का काम छोड़ दीजिए, बाहर का जो काम हुआ है, बहुत काम हुआ, वो लोगों ने नहीं किया। हम तो प्रवचन करते हैं, कुछ भगवान की आराधना करते हैं थोड़ा सा, लेकिन जो काम हुआ है वहाँ के लोगों ने ही अपना प्रेम दिया है, अपना जीवन दिया है। कई वहाँ पे करीब 6 सेंटर से, और सब में एक ब्रह्मचारी है जिसने कि अपना जीवन दिया है, ब्रह्मचारिणी है। जब कोई ऐसा आता है तो दिखता है कि बाहर भी ऐसी विकट परिस्थिति में भी काम हो सकता है। भारत के लोग वहाँ हैं और इतना है कि वो पढ़ाते हैं। वो लोग वहाँ के लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे अंदर का भाव क्या है, हमारे अंदर का विचार क्या है, क्यों हम जा रहे हैं, और हम ईश्वर को कितना लेते हैं अपने अंदर और अहंकार को कितना छोड़ते हैं। जितने ये दो चीज़ बन जाएगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर बाहर की परिस्थिति को लेकर जो चोट लगती है वो नहीं लगेगी। जैसे हमने बोला कि रोज सबसे बड़ा तो यहाँ एक बड़ा सा आश्रम है, उसका नाम डरबन में है, चिन्मय शिवम आश्रम। तो वो डरबन का सबसे प्रसिद्ध शिव जी का आश्रम, और शिवरात्रि में वहाँ करीब 3000 लोग आते हैं। शिवरात्रि के दिन केवल दूध चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, और वहाँ अभिषेक चलता है 12 घंटे। और आश्रम में रहने की व्यवस्था है, 50 लोग आराम से रह सकते हैं। मतलब डरबन में वो आपको आश्चर्य होगा कि पूरे साउथ अफ्रीका में वही एक आश्रम है जहाँ साधक लोग रहते हैं। आश्रम कई हैं लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं है क्योंकि सब बिजी हैं बाहर। भारत में और विदेश में अंतर है। कहीं भी किसी भी देश में जो आश्रम होते हैं अच्छे हैं, लेकिन वहाँ लोग रहते नहीं हैं। बिना आश्रम में रहे कोई एक जो डिसिप्लिन चाहिए और जो किसी संत का संग चाहिए और एक आपको दिन रात एक भगवान के कृपा की अनुभूति चाहिए, वो होती नहीं है। आके जाना अलग बात होती है, लेकिन वहाँ रहना वो वही बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद को आश्रम में रहना पड़ा था, गुरुदेव को तपोवन जी के साथ रहना पड़ा था, शिवानंद जी के साथ रहना पड़ा था। तो वो एक ऐसा आश्रम है जहाँ हमारा ये कहना, और गृहस्थ भी है और वहाँ पे ब्रह्मचारी स्वामी भी है, इसलिए जिससे कि लोगों को थोड़ा सा
सत्संग का, एक इजी एक्सेसिबिलिटी रहे। इसलिए वहाँ का आश्रम थोड़ा यूनिक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन वहाँ 50-60 लोग रह लेते हैं, रह सकते हैं। अभी वहाँ पे करीब 15-20 लोग रहते हैं। मंदिर है, वहाँ कक्षा होती है, और हमारी अनुपस्थिति में वहाँ के ब्रह्मचारी लोग जो उस कक्षा लेते हैं। दूसरा आश्रम जोहानिसबर्ग में है, वहाँ 2 ब्रह्मचारी, एक केप टाउन में है, एक जो है रिजर्वायर हिल करके है डरबन में जगह, वहाँ भी है। 4 आश्रम में तो ब्रह्मचारी रहते हैं। एक 5वां है क्वींसबरा, वहाँ भी बन रहा है। और छठा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है नरिश टू फ्लरिश। तो वो आश्रम से ज़्यादा वहाँ पे एक बहुत बड़ी किचन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किचन बनी, और वो किचन जो है इतनी बड़ी है कि हम लोग 4 घंटे में 2000 लोगों का खाना बना सकते हैं, पूरा खाना, रोटी दाल चावल सब्जी। मतलब एक दिन में अगर कोई चाहे तो करीब 15-20 हज़ार लोगों का खाना बन सकता है आराम से। प्लस हॉल है, अन्नपूर्णा देवी की वहाँ स्थापना होगी, अभी तो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महाराज जी, आप कथाएं करते हैं, व्यास गद्दी पर जो भी कथावाचक या आचार्य बैठते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है जो लोग कथाओं में आते हैं उनके प्रति, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, सेंसिटिव भी है। हमारे ख्याल से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जे गावही या चरित संभारे ते ए ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी ने बोला है इनको संभाल के गाना चाहिए। पहले तो इस कपड़े की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। आज समाज में लोगों का विश्वास हट जाता है। आप हमारे पास आई, भले आप हमको न जानते, लेकिन आपके अंदर कुछ आशा होगी कि अगर कोई प्रवचन कर रहा होगा तो उसके चरित्र में ऐसी बातें होंगी, या उसके खान पान में ऐसी बात होगी, या उसके व्यवहार में ऐसी बात होगी, या उसके दिनचर्या में ऐसी बात होगी। सबसे पहले तो जो भगवान की कथा कर रहा है उसके अंदर भगवान काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत धार्मिक जीवन, तपस्वी जीवन, ईश्वरमय जीवन, प्रेम में जीवन, वैराग में जीवन, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक प्रवचन के लिए 1 साल की साधना चाहिए। जब तक कोई साधना नहीं करेगा वो केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर रहेगा, वो केवल वक्ता रहेगा। वक्ता से मन नहीं बदलता। हजारों वक्ता है, मन कोई बदलेगा उसको ईश्वर स्वरूप संत होना चाहिए। देखिए, समुद्र से जो भाप उठता है उसको हम छू नहीं सकते, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन वही जब बादल बन जाता है और बरसता है पानी के रूप में तो उसको हम पी सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, उससे हाथ धो सकते हैं। तो सब जगह वाला ईश्वरी भाव की तरह है। ये पकड़ में नहीं आता, न बात करता है, न सुनता है, समझ रहा, हमको पता नहीं कि सुन रहा है कि नहीं। लेकिन वही ईश्वर जब क्लाउड से किसी संत से प्रकट होता है और बरस जाता है किसी स्थूल रूप से, तो उसी का नाम संत होता है। तब जो व्यवहारिक ईश्वर उसी को संत बोलते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उसके सामने हंस रो सकते हैं, उससे सुन सकते हैं। तो जो रामायण पे बोल रहा है उसको राम स्वरूप होना पड़ेगा। जो कृष्ण जी के भागवत में बोल रहा है उसको भगवत स्वरूप, कृष्ण स्वरूप होना पड़ेगा। हम जब तक ईश्वरता को अंदर नहीं लाते तब तक हमारी वाणी में न बल रहेगा, न हमारी वाणी किसी को बहुत स्पर्श करेगी। लोग कथा नहीं सुनने आते, केवल लोग शांति चाहते हैं। दे डोंट वांट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बहुत है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम है। हम बदल गए, हमारा मन हिल गया, बुद्धि में चमक आ गई। ये तभी होता है जब कोई ईश्वर हो साथ में। तो संत को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल एक बोलने वाला हो, एक स्पीकर हो। स्पीकर बनना 2 कौड़ी का लक्ष्य है, इसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो आपने प्रश्न किया, जो बोलने वाले हैं उनके जीवन में खुद
कम से कम बहुत अधिक धर्म, बहुत अधिक तपस्या, बहुत अधिक उपासना और बहुत अधिक ज्ञान चाहिए। धर्म मतलब अपने पे नियंत्रण, उपासना मतलब भगवान पे अटूट श्रद्धा, और ज्ञान शास्त्र का, साथ में बहुत अनुभव होना चाहिए। जो बात व्यक्ति बोल रहा, जो ध्यान करेगा उसी को अनुभव होगा, जो जप करेगा उसको अनुभव होगा, जिसके जीवन में प्रेम होगा उसी को अनुभव होगा। हमारी बात अनुभव के धरातल से जब छन कर आती है, बड़े अनुभव के, तो हमारी बात दूसरे के हृदय के अंदर जाके हमेशा के लिए बैठ जाती है। हो सकता है उस व्यक्ति से आप थोड़ी देर मिले, लेकिन उसका स्मरण पूरे जीवन रहता है। तो ये एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोगों का विश्वास हिल जाता है। अगर व्यक्ति बोलता कुछ है, हम लोग आज भीड़ ओरिएंटेड हो गए हैं, क्राउड ओरिएंटेड हो गए हैं कि कितने लोग कथा में आते हैं, कौन आते हैं। आपसे बताएं, इसके अध्यात्म में एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। इतनी धूल की कीमत, इतनी क्राउड की कीमत है। अर्जुन के पास, भगवान के पास एक ही व्यक्ति, आप उपनिषद पढ़िए, उसमें 1-2 स्टूडेंट रहे, 4 रहे, 10 रहे। बाहर कितना होता है, नहीं मतलब है, एक भी कोई बदलता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन वो कर सकता है। पूरे संसार को चमकाने के लिए एक सूरज चाहिए होता है, एक चंद्रमा चाहिए होता है, सबको धारण करने के लिए मतलब एक माँ पृथ्वी होती है। अपने जीवन में भी एक गुरु चाहिए होता है। इससे अगर एक भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, उसके कारण कई लोग परिवर्तित होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली, कुछ लोग इनडायरेक्टली, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन उससे बहुत गहरा आता है। महाराज श्री, यहाँ पर आपने गुरु की बात की कि जीवन को बदलने के लिए एक गुरु चाहिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि सही गुरु हमारे लिए कौन होगा। जाने अनजाने ही सही, या फिर ये कहें कि समझ का अभाव है, इसलिए हम कई बार गलत गुरु का चयन कर लेते हैं, और फिर हमें जीवन में लगता है कि जो शांति, जो सुख हमें चाहिए था, हमें वो नहीं मिल पा रहा है। तो गुरु का चयन कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, हमें लगता नहीं गुरु को चयन करने की आवश्यकता पड़ती है। चयन तब होता है जहाँ हमारे पास कई विकल्प हो, कि हम MSc करें कि MA करें, डॉक्टरी करें, सारे एक इक्वल प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं। तब लगता है कि चॉइस क्या है। आपके पास 5 जॉब आई, तो लगता है कि ठीक है, यहाँ की सैलरी कम है, ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। लेकिन गुरु का चयन नहीं होता। ज्योति जी, हम आपसे बताते हैं कि ये सब कोई और की प्लानिंग है। हमारे जीवन में कई संत आएंगे, समय से आएंगे, हम रहेंगे, अपने आप हमारे पास भगवान की प्रेरणा होगी। कोई गुरु बोल नहीं सकता शिष्य से कि हम तुम्हारे गुरु हैं। वो अंदर से बात आती है। हम इतना ही बोलते हैं, आपने जैसा बोला, जल्दी ना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि कोई किसी को भेजे हमारे जीवन में जिसके साथ हमारा मन मिल सके। कभी कभी संत बड़ा होता है, लेकिन मन नहीं मिलता। हमें लगता है जीवन में 2-4 लोगों से ही मन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मन नहीं मिलता, जगह से मन नहीं मिलता। मतलब जिस ऑफिस में लोग रहते हैं वहीं मन नहीं मिलता, जिस घर में रहते हैं वहीं मन नहीं मिलता, सिटी से मन नहीं मिलता, खाने से मन नहीं मिलता। आप इतना इंटरव्यू करते हैं, सबसे आपका ही मन नहीं मिलता हो। अपने घर में आप कितने लोग, सबसे आपका ही मन नहीं मिलता होगा। मन तो 1-2 से ही मिलता है ठीक से। इसलिए हमारा कहीं मन मिल रहा है क्या? कहीं मन पूरी तरह देने की कोशिश कर रहा है क्या? किसी की पूरी बात हमें समझ में आ रही है क्या? किसी के पास रह के हमको बहुत संतोष हो रहा है क्या? तो धीरे धीरे हम भगवान से प्रार्थना करें कि कोई महान गुरु हमारे जीवन में आए, और उनकी प्रार्थना से उन्हीं से बोलें कि आप जो है हमारे मन में भाव रखिए श्रद्धा का, उनके मन में भाव रखिए अनुग्रह का। तो किसी को आप भेजिए 1 साल 2 साल, और इसके लिए हम कुछ तपस्या करें, गायत्री मंदिर करें, शिव जी का नाम ले, जो भी जिसका इष्ट हो उसका नाम ले जीवन में, आधे 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे रोज। अगर गुरु नहीं है या गुरु भाव पक्का नहीं है, 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा कि भगवान कुछ चमत्कार करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन भगवान नहीं देते। प्रायः ये गुरु ही अंदर आके उसको पक्का कर देंगे आगे पीछे थोड़े दिन में।
हो सकता है हमें हिल जाए, लेकिन अगर आप पूछते रहिएगा तो वो आपका मन पक्का हो जाएगा। ये बड़े अंदर की बात है। कोई पति पत्नी है, हो सकता है हमको लगे कि ये लड़की ने इस लड़के को क्यों पसंद किया है, लेकिन उस लड़की को उस लड़के के साथ ही संतोष मिल रहा हो, वो हम नहीं समझ पा रहे उसका मन क्या है या उसने उससे क्या पिकअप किया था। हमें लग सकता है ऊपर से कि ऐसा इसने, लेकिन उस लड़की को ही पता है कि इस लड़के ने हमारे लिए क्या किया है, या इसका कौन सा स्वभाव हमको अच्छा लगता है, या कौन सी इसकी बात जो है हमें अच्छी लगती है। वो बड़ा पर्सनल सा रिलेशन होता है। कहीं भी जो डीप रिलेशन होता है ना, वो बहुत पर्सनल होता है। उसमें ऐसी सी बातें होती है कि हम सब समझा भी नहीं सकते, ना कोई समझेगा। यही हाल गुरु का भी होता है। गलती लोग ये करते हैं कि वो बिना प्रेरणा के किसी को गुरु मान लेते हैं, जिससे शांति नहीं मिली है, जिससे वैराग नहीं मिला है, जिससे साहस नहीं मिला है, जिससे चरित्र नहीं मिला है, हम गुरु मान के फिर हम लगता है कि हम कहाँ फंस गए, या लगता है कि हमें वो जो मिलना चाहिए इस संबंध से नहीं मिला। या तो गुरु गलती, उसने दिया नहीं, तो हमारी गलती कि हमने लिया नहीं। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध बनाने वाला जो, वो भगवान ही है जो मिलाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई प्रारब्ध नहीं है, ये कोई चांस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी एक श्रद्धा की और अनुग्रह की शादी भगवान कराते हैं। इसके जो पुरोहित हैं वो भगवान है, वही ढूंढते हैं और वही संजोग कराते हैं, वही साथ रखते हैं, वही दोनों के मन में भाव बनाते हैं, और वही बहुत दिन तक हम लोग के संबंध को कायम रखते हैं। जहां संबंध टूट सकता है उसको टूटने से बचा ले जाते हैं। जब तक कि कहीं पे ईश्वर नहीं आता, तब तक ये संबंध पक्का नहीं होता, न इसका पूरा फल मिलता है। इसलिए जो गुरु और शिष्य के संबंध का आधार है वो ईश्वर की कृपा और प्रेरणा है। ईश्वर को खुद पता है कि हम किसको चुनना चाहते हैं इसके लिए। जैसे आपने माइक चुना अपना, या आपने पेन चुनी अपनी, जब आप साइन करती हैं तो आपको अच्छा एक खास पेन से ही लगेगा, आपको अपना मोबाइल ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ट्यून्ड है आपसे, वो आपके अक्षर को जानता है, उसको पता है क्या है, कहाँ से खुलता है। उसी तरह से भगवान के भी कुछ मोबाइल होते हैं, कुछ उनके भी कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं, वही उन्हीं से भगवान प्रकट करे। हो सकता है कोई दूसरा ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वो बात हम नहीं समझ पाएंगे। हमारी माँ चाहे जैसी हो, काली हो, गोरी हो, छोटी हो, लंबी, दुबली हो, मोटी, माँ हमको वही हमारी ही माँ अच्छी लगती है। गुरु शायद कोई नहीं जानता उस गुरु को, लेकिन अगर उससे हमको ज्ञान मिला है, धर्म मिला है, चरित्र मिला है, भक्ति मिली है, ये कंडीशन है। अगर गुरु से दुख नहीं जाता तो कहीं ना कहीं दोष है, या तो शिष्य का दोष है तो गुरु का दोष है। कुछ ना कुछ गलती हो गई, कहीं प्रार्थना में, तपस्या में कमी आई दोनों की, या एक की तो आई। ये कोई मजाक नहीं है संबंध का। ये हमने किसी को कुछ बना के कभी छोड़ दिया, किसी को बना लिया, ये कपड़ा नहीं है, ये दिल है। ये हम कपड़ा नहीं लेते कि हमने आज पसंद नहीं आया उसको बदल दिया, आज उसको उतार के दूसरा पहन लिया। ये हम गुरु नहीं चूज करते, हम भगवान के जीवित रूप को अपने अंदर बसा लेते हैं। हम और हमारा गुरु और भगवान, इन तीन में अंतर नहीं होता। जहां हम होते हैं वहां गुरु होता, वहीं भगवान होते हैं। जैसे आप अपनी स्किन को नहीं हटा सकते, वैसे आप उसको नहीं हटा सकते अपने मन से। इतना गाढ़ा संबंध होता है। और अंत में गुरु बताता है कि हम तुम ही हैं, तुम, हम और ईश्वर, ये तीनों तीन नहीं थे, ये एक ही था। लेकिन ये प्रक्रिया से जाना पड़ता है। स्वामी जी, अगर बात की जाए चिन्मय मिशन की जी, तो परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने क्यों इस मिशन की शुरुआत की, क्यों स्थापना की, इसके बारे में कुछ बताइए। वो सन 40 का दौर था उस समय, 30 का दौर था, 50 का। उस समय स्वतंत्रता की संग्राम की बहुत बात हो रही थी।
देश स्वतंत्र होने वाला था। तो हमारे गुरुदेव जब गए हिमालय में, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, एमए थे, इंग्लिश लिटरेचर से, एलएलबी किया था और काफ़ी रॉयल फैमिली से आते थे। तो वो खुद एक फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उन्होंने देखा कि समाज में जो गीता का स्थान होना चाहिए वो है नहीं। लोग अनभिज्ञ हैं, लोग एकदम अनाड़ी हैं, लोगों को पता नहीं है, इतना बड़ा धन हमारे पास है। तो उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली गंगा जी से, इसलिए हमारे सब बड़े आश्रम में गंगा जी की रोज आरती होती थी। तो उनको लगा कि इतना बड़ा ज्ञान है, साधारण व्यक्ति क्यों इससे वंचित है। गीता, उपनिषद, ये सब बहुत मुश्किल समझा जाता है और बहुत दूर समझा जाता है। तो उन्होंने इसके लिए सोचा कि हम चलते हैं। तो उनका उद्देश्य यही मिशन बनाने का नहीं था, उनका उद्देश्य था कि जनमानस तक, जनमानस को गीता की गंगा से सींचा जाए। और उन्होंने, वो इंग्लिश बोलते थे, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश थी, शायद आपने सुना होगा भी। तो इंग्लिश क्लास उस समय जो था एलीट क्लास माना जाता था, जिसमें कि डॉक्टर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक वर्ग है जो कि दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, तो हम इस वर्ग को हम कैच करते हैं। तो उनके मन में यही था कि कन्वर्ट द हिंदूज टू हिंदुइज्म। डोंट बी अ डोंकी दैट कैरीज द लोड ऑफ द ब्रिक्स एंड डजंट नो दैट ही इज सो रिच, ऐसा बोलते थे। इसलिए उन्होंने इस मिशन की स्थापना किया, जिससे कि, और आज अगर वो मिशन नहीं बनाए होते तो उनकी महासमाधि के इतने साल हो गए, 1993 में हुआ था, लेकिन फिर भी वो मिशन और वो काम उनका, उनके शिष्यों से, ढेर सारे स्वामी से, ढेर सारे ब्रह्मचारी से वो चल ही रहा है, आगे बढ़ रहा, बहुत आगे बढ़ रहा। तो एक संत कभी मरता नहीं, क्योंकि उसकी वाणी नहीं मरती, उसके जो जानने वाले हैं वो नहीं खत्म होते, वो अमर हो जाते हैं। शरीर उसके कई रूप ले लेते हैं। जीवित था तो एक ही शरीर था, लेकिन उसके शरीर छोड़ने के बाद वो कई रिफ्लेक्शन छोड़ के जाता है। यही संत है। जैसे गंगा जी कई धारें बढ़ जाती हैं और सूरज कई किरणें बढ़ जाता है, जैसे वायु हर घर में चली जाती है, उसी तरह से संत भी अनेक रूप में आ जाती है। इसीलिए उन्होंने शुरू किया और उनका प्रसाद है कि आज हमारे पास बहुत ढेर सारे सेंटर हैं पूरे वर्ल्ड में, इसमें कुछ ना कुछ काम, छोटा काम, बड़ा काम, सत्संग, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जबकि इस उम्र में, जबकि मटेरियलिस्टिक एज है, उसको सही। स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव के लिए एक बात कही जाती है कि जहाँ लोग प्रवचन करते हैं और लाखों लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं, वहाँ पूज्य गुरुदेव ने सन 1951 में जन जन तक जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को ज्ञान दिया। इस विषय पर कुछ बताइए। आपने कहा कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, और जब किसी के पास कोई साधन ना हो और फिर भी वो कोई बड़ा सोचे, तो उसके मतलब ईश्वर में बहुत विश्वास होगा उसका। आज हम लोग किसी सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ की कमेटी होती है, वहाँ हमको बुलाया जाता है। लेकिन जब शुरुआत में उनके पास कोई स्टेज नहीं था, जैसा आपने भी बोला, तो वो पुणे में गए तो उनके पास 4 लोग आए थे सुनने के लिए। एक उन्होंने पुणे के टेम्पल में, गणेश जी के टेम्पल में भी वो मंदिर है, वहाँ चद्दर बिछाकर वो 4 लोगों के साथ बैठे। लेकिन वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। बताता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, तपस्या तो थी ही, लेकिन जैसे गंगा सबको सींचना चाहती है, वैसे उनको लगा कि सब लोग सुने, और धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, उसी मंदिर में बढ़ते गए। इतनी भीड़ हो गई उस मंदिर में कि अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। लेकिन उनके मन में, जब हमारे मन में हमारा इंटेंशन ठीक होता है, तो आपको बाहर से सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। इंटेंशन पूरी तरह ठीक ना होने पे समाज, देश हमारा उतना सपोर्ट नहीं करता। तो उनके मन में यही था कि लोग जो है दुखी ना हो। एक संत का जो अंतःकरण होता है, लोगों के दुख को हटाना चाहता है। एक जो इंजीनियर का अंतःकरण होता है, उसको लगता है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। डॉक्टर का अंतःकरण होता है, उसको लगता है कि सबको दवाई दे दो।
पॉलिटिशियन का अंतःकरण होता है, उसको लगता है कि सरकार बदल दो, लेकिन एक संत का अंतःकरण होता है, उसके अंदर लगता है कि भगवान आ जाए, इसके अंदर गीता का श्लोक आ जाए, इसके अंदर ज्ञान आ जाए, ये मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। यही भावना होती है उसकी भावना ये नहीं होती कि हमको कोई जाने या हमारी कोई संस्था बने। संस्था बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था कोई। 1953 में जब वो चेन्नई में गए, कुछ लोगों ने कहा कि आप एक संस्था बनाइए। तब उन्होंने उसका नाम सोचा और उसका नाम बोला, इसका नाम डिवाइन मिशन लगता है, क्योंकि हम लोग डिवाइन लाइफ से पढ़े थे। शुरुआत उनकी शिवानंद जी से हुई थी और शिवानंद जी ने उनको भेजा तपोवन जी। तब लोगों ने कहा नहीं, ये चिन्मय आप अपने उस नाम से रखिए, क्योंकि चिन्मय का मतलब ज्ञान में होता है। तो उन्होंने वो नाम रखवा दिया, तो वो बढ़ी। लेकिन उनका कोई ऐसा बहुत लॉन्ग टर्म इतना बड़ा प्लान नहीं था कि चिन्मय मिशन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे रहेंगे। बस चल दिए। जीवन का नियम आदमी को चल देना चाहिए, चलते समय ही रास्ता खुलता है बाद में। मैं तो बस यूं ही चल पड़ा और काफिला बनता गया। काफिला बढ़ता गया, हम लोग को पता नहीं है क्या। यहाँ तक कि जो पहला बैच हुआ संदीपनी में, उसके बारे में उन्होंने सोचा था कि हम एक बैच चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन वो कंटिन्यूअस हो गया। महाराज श्री, आपसे मेरा अगला सवाल यही था कि बम्बई संदीपनी क्या है और महाराज श्री ने इसको ये नाम क्यों दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, संदीपनी उसको बोलते हैं जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने आए थे, संदीपनी ऋषि। जी। तो उन्होंने उससे वो नाम पिकअप किया था और उनका उद्देश्य ये था कि जैसे कृष्ण भगवान आए थे पढ़ने के लिए, उनको लगा कि यहाँ जो साधक हैं, जो लोग टोटली डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं 2-4 साल, वो लोग यहाँ आके उपनिषद पूरी तरह से अपने को जो संन्यास मार्ग में देना चाहते हैं वो लोग आए, या नहीं देना चाहते तो भी आए, जहाँ पे रोज दिन रात केवल पढ़ाई हो, ध्यान हो, मनन हो। बहुत गंभीर साधक जिसके पास परिवार का कोई दायित्व न हो, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संदीपनी बॉम्बे की स्थापना की। हमारे ख्याल से 1962 समथिंग लाइक। और फिर वो संदीपनी कुछ भी नहीं थी, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, तो उन्होंने बॉम्बे में, उनका यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने सही एक अनाउंस किया कि हमें ज़मीन चाहिए, कहीं पैसा आश्रम बनाना है। तो एक तारा अम्मा थी, तारा स्वरूप करके, अब नहीं है वो पवई में रहती थी, तो वो अप्रोच की और उन्होंने बहुत बड़ा एक ज़मीन दिया, कई एकड़ का था। तो उसमें उन्होंने ये संदीपनी बनाया, जहाँ पे यंग बच्चे, उनको बोला गया 20 से 30 साल तक के जो यंगस्टर्स है वो लोग आए, जिनके पास परिवार से आशीर्वाद हो, और वहाँ आके वो पढ़ें। और पढ़ने के बाद उस ज्ञान को, उन गुरुदेव के अंदर बहुत ज़्यादा ये था कि उस ज्ञान को लोग शेयर करें। बोलते थे यू आर नॉट फिट टू गो टू द हिमालयस, तुम जाओ उसको और खुद पढ़ो। यू लर्न व्हाइल यू टीच, यू प्रीच एंड ग्रो। इससे सबको तुमको पढ़ें, जब तुम पढ़ाओगे तब तुम खुद पढ़ोगे। ये अनुभव उनका इतना गहरा था, जब तक कोई हो ना क्लास तब तक पढ़ाई नहीं होती है, उन्होंने पहले जान लिया था। जैसे कि एग्जाम में तो बच्चे पढ़ते नहीं, तो उन्होंने ये उन्होंने जो एक लड़का आया बाहर से, शायद MSc किए था, इंजीनियरिंग किए था, मेडिकल किए था, उसके मन में डाउट होता था, उसको उन्होंने एक गाढ़ा एक मूर्ति दिया, जिसके अंदर से अधर्म हटाया, जिसके अंदर से अविश्वास हटाया और अज्ञान हटाया। ये जो मूर्ति देने वाला काम था एक पत्थर को, वो संदीपनी करता है। स्वामी जी, अगर जैसे कि आपने कहा कि पूज्य गुरुदेव कहते थे कि टीच एंड ग्रो, तो उन्होंने हजारों स्वाध्याय मंडल की स्थापना की, तो हमारे जीवन में स्वाध्याय का क्या महत्व है, इसके बारे में? बहुत महत्व है। स्वाध्याय होता है वो आपकी बुद्धि पे जाके प्रहार करता है, आपकी समझ को ठीक करता है, आपके भाव को, कर्म को, आपको सोचना सिखाता है, आपको बोलना सिखाता है। आजकल के माँ बाप, उनको यही लगता है कितना पढ़ा दें, कितना पैसा खर्चा कर दें। खुद चूंकि वो अच्छा उनके अंदर भाव नहीं रहता है, ना प्रेम रहता है। घर में तो ऐसा क्या बोले हम, लोग टीवी देखते हैं देर तक, लोग देर से सो के उठते हैं, लोग जो है झगड़ा करते हैं। आपने बच्चे का जीवन खराब कर दिया।
आपको एक पौधा दिया गया था, आपने उस पौधे को खराब कर दिया। तो पहली यूनिवर्सिटी थी, खत्म हो गई, इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो स्वाध्याय मंदिर इस तरफ हमको ठीक करने की कोशिश करता है। जो चीज सोसाइटी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, स्कूल में नहीं दिख रहा है, और 8 घंटा 9 घंटे स्कूल में बच्चा दे रहा है। या हमको नहीं मिला था स्कूल में गीता, हम लोग के कोर्स में गीता नहीं थी, हम लोग के कोर्स में उपनिषद नहीं था, लेकिन हमको लगा ये बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। What to do is more important, why to do? हम लोग क्यों ऐसी चीज शरीर से ओरिएंटेड बना रहे हैं, लेकिन मन बेकार होता जा रहा है, आदमी थक जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहा है आदमी, आदर घट रहा है, भक्ति बढ़ रही है, मंदिर बढ़ रहे हैं, प्रेम घट रहा है। ये क्या है? ये तो गलत बात है। यहाँ पे फिर ऐसी संस्थाओं को लाना पड़ा जो कि ये काम अपने लेवल पर करती है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल हेल्प नहीं होती, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती, उनके पास बस ईश्वर का विश्वास और अपनी तपस्या होती है। हमारे जीवन में, किसी भी आम व्यक्ति के जीवन में ध्यान का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपने अच्छे पॉइंट्स से उसको टच करा लिया। ध्यान की जरूरत तब पड़ती है किसी को जब आदमी को लगता है कि हम कोई चीज खोज रहे हैं 10 जगह जहां नहीं वो मिलती है। कुछ भी काम बिना ध्यान का नहीं होता। हम ध्यान रखेंगे तभी आपसे ठीक से बात कर पाएंगे, वरना हमारी वाणी जो है उटपटांग रहेगी। जिसका ध्यान मतलब है किसी अंतरतम में जाना, बहुत मोटी परिभाषा है। मतलब इन शॉर्ट, अपने से मीडियम लेस इंटरव्यू। जो जब हम अपने को किसी माध्यम के बिना देखते हैं, वो ध्यान हो जाता है। एक हमारा रूप है और एक हमारा झूठ का रूप है, एक सच का रूप है। जो झूठ का रूप होता है उसके बीच में हम बड़े बनते हैं, छोटे बनते हैं, स्त्री बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, वहां जाना है, वैसे जाना है। और कई जगह ध्यान लगाना पड़ता है, कई चीज़ों को देखना पड़ता है, कहीं से बात करनी पड़ती है। दिन भर हम व्यस्त रहते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक हमारा ही रूप है जिसके साथ और कोई नहीं जुड़ा है। यहाँ हर चीज़ के साथ दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है। हम आपको भी देख रहे हैं, लाइट को भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, कैमरा को भी देख रहे हैं, सोफा भी देख रहे हैं, अपने कपड़े को भी देख रहे हैं, घड़ी को भी देख रहे हैं, आगे क्या है, कहाँ जाना उसको भी देख रहे हैं, कितना काम और है आज के दिन उसको देख रहे हैं। लेकिन ये हमारा स्यूडो फॉर्म, सच का फॉर्म हमारा है जहाँ पे कोई और नहीं है। जितना हम मीडियम कम कर देते हैं उतना हम अपने पास पहुंच जाते हैं। वही हमारे भगवान है, वही हमारे गुरु का काम है हमको उस रास्ते को दिखाना, वही ध्यान है। उसके लिए 2 स्टेप है। एक तो बाहर की चीज से हमारा अभ्यास हो कि हम जब चाहें तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि कई बार बाहर जल्दा है मामला, लेकिन हमारे पास अंदर जगह नहीं है। जैसे किसी कमरे में आग लग जाए और कोई और रास्ता ना दे, बंद हो, तो कभी कभी बाहर का जो ये एक हमारा रूप, जिससे हम, जो समाज हमको जानता है, जिसके कारण हमारा परिचय है, वो जल जाता है किसी कारण से, दुखी हो जाता है, गुस्से में रहता है। उसके पास जाने की जगह नहीं है। ध्यान आपको एक कमरा देता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अंदर एक कोल्ड रूम बनाते हैं, अंदर एक बहुत क्वाइट रूम बन जाता है कि आप रोज उस रूम में जाके, मनी के उस रूम में जाके आप ध्यान करते हैं। उसका नाम मेडिटेशन होता है। जो हम नहीं है उसको छोड़ना, जो सच में है वहां जाना, उसमें रहना। स्टार्टिंग में ध्यान करना पड़ता है, बाद में हम ध्यान में रहते हैं। वन इज डूइंग मेडिटेशन, अदर इज बीइंग इन मेडिटेशन। एक ध्यान करना है, एक ध्यान में रहना है। एक ध्यान करना है, एक ध्यान रखना है।
तो शुरुआत में ध्यान हम करते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम ध्यान करे बिना हम ध्यान में ही रहते हैं। सोवत जागत उठे बिताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। पश्यन शुन्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन, सब जगह उसको लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम वही हैं। चाहे आप भगवान का ध्यान बोलिए, चाहे आप ईश्वर, चाहे आप आत्मा का ध्यान बोलिए, लेकिन एक बड़े का ध्यान जब नहीं रहेगा तो नुकसान क्या होता है, हमारे पास एक बड़ी पिक्चर नहीं होती है छोटी छोटी चीज को डील करने के लिए। हम जीवन की एक घटना को बस उतने ही स्पैन में देखते हैं। कोई कष्ट आया, हमें आज सर दर्द हुआ, हम बहुत परेशान है, हमको पता होना चाहिए कि बहुत टाइम था हमको कोई सर दर्द नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। तो जब हम पूरे देश काल में किसी घटना को देखते हैं तो वो घटना हमें हिला नहीं पाती। किसी ने अपमान किया, हमें सबको देखना चाहिए कि हमको बहुत लोगों ने मान भी दिया है, बहुत प्यार भी दिया है। 100 लोगों में से 4 लोगों ने अपमान किया होगा, शायद 5 ने किया होगा, 90 लोगों ने अपमान नहीं किया। तो वो घटना आदमी सह लेता है। बड़े में ही सहने की सामर्थ्य होती है। एक चम्मच में हम एक धूल फेंके, चम्मच का पानी छलक जाएगा, लेकिन सागर में पत्थर क्या, पहाड़ गिर जाए तो ये सागर बढ़ नहीं जाएगा। ये सागर ध्यान बनाता है। तो महाराज श्री, आप स्टूडियो में आए, अपने बारे में हमें तमाम जानकारी दी, सनातन धर्म से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताया, चिन्मय मिशन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों महाराज श्री ने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में तमाम जानकारी दी। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद ज्योति जी। हमने ऑब्जर्व किया कि आप, अगर हमारे मन में उत्तर आ रहा था तो उसके पीछे आपके अच्छे और बहुत सिंसियर प्रश्न थे। कोई भी बोलने वाला जब तक कि सामने वाले की श्रद्धा, सामने वाले की प्यार वो ना हो, तब तक उसके शब्द नहीं आते, कुंठित हो जाते हैं। तो आपके अंदर का भाव, आपके अंदर की श्रद्धा, अगर आपको कुछ भी उसमें अच्छा लगा हो तो आपका ही प्रेम था और आपकी दिव्यता थी। आपका नाम ज्योति है, तो वही ज्योति आप हमेशा प्रकाशित करिए और उसी का स्वर हमारे अंदर कुछ आया होगा, अगर आपको ठीक लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरिओम हरिओम। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी से, जाना उनके जीवन के बारे में और किस तरह से वो प्रेरित हुए स्वामी चिन्मयानंद जी से और किस तरह से अपने जीवन को जनमानस के लिए समर्पित कर दिया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले